आज भी हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी। आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी खबरों को पूरा जरूर देखें और जो भी कमेंट करें वो खबर से संबंधित ही होना चाहिए। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। थाने में बने सरकारी क्वार्टर में अचानक गोली चली और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। गोली चलते ही एक महिला उस सरकारी क्वार्टर से भागती हुई थाने के परिसर में पहुंचती है और पुलिस वालों से कहती है कि देखो देखो साहब की गोली लग गई है। इसके बाद पुलिस वाले उस सरकारी क्वार्टर की तरफ भागते हैं और वो महिला थाने के बाहर भागती है और फिर गायब हो जाती है। ये गोली किसी आम इंसान को नहीं लगी होती बल्कि एक इंस्पेक्टर को लगी होती है जिससे उनकी जान चली गई। पुलिस ने अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो भी कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है बल्कि वो भी एक वर्दीधारी है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो एक महिला सिपाही है जो इस कांड के वक्त इंस्पेक्टर के कमरे में ही मौजूद होती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है उस महिला सिपाही और इंस्पेक्टर के बीच रिश्ते थे और फिर ये कांड हो गया। दरअसल ये 5 दिसंबर की बात है जो हाल ही में गुजरी। जालौन के कुटाउन थाने में तैनात इंस्पेक्टर अरुण राय की तबीयत कुछ खराब होती है। रात में वो जल्दी ड्यूटी से वापस लौटे और थाने में बने सरकारी क्वार्टर में आराम करने चले गए। वो सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक जो है उनकी पत्नी का फोन आता है। अरुण राय संत कबीर नगर के रहने वाले होते हैं और पत्नी और बच्चे सब संत कबीर नगर में हैं और अरुण यहाँ कुटाउन में जालौन में कुटाउन में तैनात हैं। तो अरुण जो है अपना सोने की तैयारी करो तो उनका फोन बजता है, वो फोन उठाते हैं, पत्नी से बात होती है, पत्नी हालचाल लेती है। इस पर अरुण 1 2 3 4 मिनट जो ही बात की हो अरुण कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आज मैं थका बहुत हूँ और जो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। तो जो पत्नी माया उन्होंने भी सोचा कि भाई हो सकता है थके हैं, दिन भर इधर उधर दौड़ भाग रहती है, थक कर आए होंगे। चूंकि अरुण राय जो हैं वो बीपी के मरीज भी होते हैं इंस्पेक्टर, तो पत्नी ने सोचा बीपी के मरीज हैं, दिक्कत हो रही होगी, तो एक काम करते हैं कि हो सकता है कि जो है थक गए हों तो सो जाने देते हैं। बात हुई और वो जो है अरुण राय ने फोन काटा और फिर वो लेट गए, अपना सोने की तैयारी में जुट गए, फोन रख दिया गया। 9:15 पर इंस्पेक्टर के कमरे में सिपाही मीनाक्षी शर्मा पहुंचती है और फिर कमरे में एक गोली चल जाती है। गोली चलते ही मीनाक्षी जो है वो कमरे से दौड़ती हुई थाने में पहुंचती है। चूंकि ये कमरा थाना परिसर में ही है तो दौड़ते हुए थाने के सामने पहुंची, थाने के पास पहुंची। वहां वो पुलिस कर्मियों से कहती हैं चिल्लाकर कि देखो देखो साहब को गोली लग गई है। मीनाक्षी की बात सुनते ही थाने में तैनात पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर अरुण राय के कमरे की तरफ दौड़े और मीनाक्षी थाने से बाहर की तरफ, ताकि उसे कोई पहचान ना सके और कोई उसे पकड़ ना सके। जो पुलिस वाले थे जब वो इंस्पेक्टर के कमरे में पहुंचे तो उनका शव जो था बिस्तर पर पड़ा होता है, मच्छरदानी लगी होती, मच्छरदानी में वो लेटे होते हैं, सिर से खून चल रहा होता है और उनकी सर्विस रिवॉल्वर उनके पेट पर रखी होती है, उनका हाथ पेट पर होता है। और दूसरी तरफ कुछ देर में ही अभी महकमे में बात फैली रही होती है और कुछ ही देर में इनकी ये खबर कुटाउन थाने में इंस्पेक्टर के गोली लगने से मौत की खबर जो है टीवी पर प्रसारित हो जाती है। अब टीवी पर प्रसारण शुरू होता है तो इंस्पेक्टर का परिवार जो संत कबीर नगर में रहता है उन्होंने इस खबर को टीवी पर देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी माया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मतलब ऐसे समझिए कि ये सब चीजें इतनी तेजी से हुई, इतनी तेज। कुछ ही देर पहले माया ने अपने पति से बात करी, इंस्पेक्टर साहब से बात करी, उसके बाद गोली चल जाती है, उनकी जान चली जाती है और टीवी प्रसारण शुरू हो जाता। सारी चीजें इतनी तेजी से हुई कि परिवार को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। लेकिन अब कांड तो हुआ था। अब इस पूरी कहानी के जो पिछला पहलू है सब कुछ उसी में छुपा है, अब हम उस पर चलते हैं। असल में अब तक जो जानकारी मिली उसके हिसाब से इंस्पेक्टर अरुण राय और मीनाक्षी, सिपाही मीनाक्षी, जुलाई 2024 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। दोनों उस वक्त जालौन के कौंस थाने में तैनात होते हैं। तभी से उनके बीच की जो है नजदीकियां बढ़ने लगी। ट्रांसफर के बावजूद जो है इन दोनों का मिलना जुलना लगातार बना रहा और मीनाक्षी जो इंस्पेक्टर से मिलने आया जाया करती थी। कुटाउन थाने में इंस्पेक्टर की तैनाती के दौरान ही मीनाक्षी अक्सर क्वार्टर पर मिलने आती। फिलहाल अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है। अफवाहों के मुताबिक आईफोन का इस्तेमाल करने वाली सिपाही मीनाक्षी ने हाल ही में 3 लाख का हार लिया। चर्चा यह है कि इंस्पेक्टर राय ने वो हार मीनाक्षी को दिलवाया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीनाक्षी के पास इंस्पेक्टर के कुछ निजी वीडियो होते हैं जिसकी बिना पर वो इंस्पेक्टर को लगातार ब्लैकमेल कर रही होती है और जिससे इंस्पेक्टर काफी परेशान भी होते हैं। आपको बता दें कि फरवरी 2026 में मीनाक्षी की शादी होनी है। सूत्रों की माने तो जिसके लिए वो इंस्पेक्टर पर दबाव बना रही होती है ताकि इंस्पेक्टर उसकी शादी में 25 लाख रुपए खर्च करे। और अगर ऐसा नहीं किया, उसने इंस्पेक्टर को धमकी भी दी थी, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो उनके निजी वीडियो, इंस्पेक्टर के निजी वीडियो वायरल कर देगी और वो वीडियो उनकी पत्नी तक भी पहुंचा देगी, जिससे काफी दबाव में इंस्पेक्टर थे। फिलहाल पुलिस ने मीनाक्षी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है, लेकिन यह खबर लिखे जाने तक पुलिस को वो गोली नहीं मिली जो इंस्पेक्टर के सिर के आर पार हुई है। फिलहाल पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और पुलिस ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि जिस वक्त ये कांड हुआ, कमरे में मीनाक्षी के अलावा कोई तीसरा शख्स था या नहीं। हर पहलू पर पुलिस जांच कर रही है और जो भी इस मामले में खुलासा होगा, जो भी अपडेट्स रहेंगे, उसे जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसी तरह विस्तार में आपको बताते रहेंगे। अब हमारे उन खास दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबर को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है आज़ाद अहमद का, उसके बाद रफ़ीक अंसारी है, उसके बाद सरोज कुमार हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तीनों बहराइच ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, तीनों हमारे दर्शक हैं और लगातार हमारी खबरों को देखते और कमेंट करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद नाम है शकील जी का, शकील जी जयपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद शुभम है, शुभम के बाद विवेक मौर्य हैं, विवेक मौर्य लखनऊ से हैं और शुभम ने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया। उसके बाद बन्ने खान हैं, राजेश कुमार यादव हैं सुल्तानपुर ज़िले से और मनोज कुमार शर्मा हैं। मनोज कुमार जी ने और बन्ने खान ने अपने ज़िले का नाम नहीं लिखा। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप हमारी खबरों को ज़रूर देखिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह अपनी मोहब्बत बनाए रखिए। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।